हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले हम कल का मूवमेंट देख लेते हैं। कल का सारा दिन का मूवमेंट कैसा रहा। कल 19 जुलाई को ये गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया और 840 के लगभग गया, और कल का जो इंट्राडे का रेजिस्टेंस था वो 850 था, तो 840 के आसपास गया और वहाँ से एक शार्प इसने नीचे की तरफ फॉल लिया। ठीक है, और ये फॉल आया लगभग 730 के आसपास तक। 730 से ये एक अच्छा खासा बेस बनाया इसने। फिर इसने यहाँ पर एक ब्रेकआउट लिया इस एरिया में। ये जो कैंडल आपको दिख रही है 200 के ऊपर जो ये कैंडल गया है 19 जुलाई को 12:33 पे। ठीक है, तो ये कैंडल ने ब्रेकआउट लिया। ब्रेकआउट लेने के बाद ये वापस पूरे दिन उस एरिया में नीचे वापस नहीं आया। ये देखो, ये रेंज को इसने यहाँ ब्रेकआउट किया, उसके बाद ये वापस इस रेंज के अंदर नहीं आया, और उसके बाद जब फाइनली ये लेवल निकाला इसने तो ऊपर की साइड एक अपने को बढ़िया मूव मिल गया। ये तो कल की पूरी हिस्ट्री थी। ठीक है, अब आज क्या हो सकता है उसकी बात कर लेते हैं। आज जैसे कि आप देख रहे हो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, 3 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो ये जो पैटर्न इसका चला आ रहा है ना, पिछले 3 दिन से लगातार वही पैटर्न चला आ रहा है कि ये जब क्लोजिंग देता है, जैसे कल की जो क्लोजिंग थी वो कॉन्ट्रैक्शन में हुई थी, लेकिन उससे पहले के 2 दिन और अभी कल की भी क्लोजिंग जो है एक्सपेंशन में करता है ये छोटे टाइम फ्रेम पे। तो जब एक्सपेंशन में क्लोजिंग होएगी, इसका मतलब क्या है कि अगर गैप अप या गैप डाउन होता है तो फिर वहाँ से साइडवेज होने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि ऑलरेडी जो एवरेजेस होती हैं वो काफ़ी हद तक स्ट्रेच हो चुकी होती हैं। ठीक है, तो आज भी वही सिनेरियो बन रहा है। अब आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं वो एक बार देख लेते हैं। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर ये लेवल, ये वाला जो लेवल आप देख रहे हो, यानी कि 825 से 830 की जो रेंज है, और अभी अगर देखें गिफ्ट निफ्टी को तो वो लगभग 30-35 पॉइंट का डाउन दिखा रहा है। हालांकि ये दिखाता कुछ है होता कुछ है, तो इसको ज़्यादा सीरियसली अपन लेते नहीं अब। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पर ये गैप अप खुलता है, मैं तीनों सिनेरियो लेके चल रहा हूँ। मान लो आज ये गैप अप खुलता है, तो गैप अप खुलने के बाद में अगेन वही छोटा सा एक करेक्शन लेकर के साइडवेज हो सकता है। और साइडवेज किस पॉइंट पे हो सकता है कि अगर इसको यहाँ से ऊपर ही जाना है, जैसे हमारे जो पोजिशनली जो लेवल्स मैंने आपको दिए थे लास्ट वीडियो में 20,200 के, अगर इसको पहले वहाँ जाना है, नीचे नहीं आना है, तो फिर ये साइडवेज हो जाएगा। और अगर इसको करेक्शन करनी है तो फिर उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए रहेगा 820 से 825 की रेंज। और अगर खुलता ही उसके नीचे है, मान लो अभी जैसे 35-40 पॉइंट नीचे खुल जाता है, तो फिर 820 के नीचे खुलेगा, तो फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा कल वाला लेवल जो कल दिया था 780 के नीचे। अगर आज ये वापस से ट्रेड करना चालू किया तो इट मीन्स कि जो हमारा 650 वाला लेवल है वो आज ही जो है आज के ट्रेडिंग सेशन में आ सकता है। ठीक है, एक्सपायरी डे है, थोड़ा वॉलेटिलिटी रहेगी, तो एक्सपायरी डे के अकॉर्डिंग आज के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, मैं वो लेवल्स भी आप लोगों को अभी मार्केट जब ओपन होगा उससे 5-10 मिनट पहले वो लेवल्स भी मैं आपको दे दूंगा। और एक्सपायरी डे वाले दिन मैं आपको लेवल्स दे दिया करूँगा निफ्टी के भी और बैंक निफ्टी के भी। ठीक है, ये सिनेरियो बन रहा है अभी, तो आपको लेवल वही ध्यान रखने हैं। अगर गैप अप होता है तो 820 से 25 की रेंज ब्रेक हो रही है या नहीं हो रही है। अगर वो रेंज ब्रेक होती है तो ही आपको कोई नीचे की तरफ यानी कि शॉर्ट साइड का ट्रेड की तरफ ध्यान देना है, नहीं तो नहीं देना है। अगर गैप अप होता है तो नंबर 1, अगर ये फ्लैट ओपनिंग हो जाती है तो भी वही रेंज आएगी 820 से 25 वाली। और अगर ये ऑलरेडी उसके नीचे खुलता है तो फिर 780 वाली एक रेंज आएगी, क्योंकि 780 से 790 की रेंज में एक सपोर्ट है। तो अगर वो उसके नीचे ही खुल रहा है, मान लो 820-25 की रेंज के नीचे खुल रहा है, तो हम 780 तक एक बार वेट करेंगे, उसके बाद ही शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। और अगर ऊपर खुलता है तो फिर जैसे मैंने बोला 820 के बाद हम 40 से 50 पॉइंट का एक नीचे का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये है सारा सिनेरियो। और दूसरी बात, मैं आपको एक बार आवरली चार्ट और दिखाता हूँ। आवरली चार्ट पे आप देखो, ये यहाँ से इसने एक बड़ी रेड बार बनाई। इसका जो ओपनिंग प्राइस था यानी कि 19,807, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और ये कल इसने, तो इसका जो ओपनिंग प्राइस था 19,807, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और ये मार्केट ने कल ही मतलब 19 जुलाई को कल जब ओपन किया, ओपन करने के साथ ही जो है इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, लेकिन इसके ऊपर एक कंफर्मेशन कैंडल नहीं बनी। अगेन फिर रेड कैंडल बन गई। अब ये वाली जो रेड कैंडल बन गई, अब इसका ओपन प्राइस इंपॉर्टेंट हो गया, यानी कि 19,825। तो वही मैं लेवल जो बोल रहा हूँ 820, 825, वो इसीलिए बोल रहा हूँ, वो लेवल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीचे की तरफ।
और उसके बाद में ये जो कन्फर्मेशन, ये वाली कैंडल ने इस ओपन को ब्रेक किया है, हालांकि नीचे से कॉर्ड पॉजिटिव हो गया, मैं यहाँ कॉर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ बड़ी रेड बार की बात कर रहा हूँ। इस वाली कैंडल ने इसको क्लोज़ किया, उसके बाद ये छोटी सी 15 मिनट की कैंडल है, इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। अगर आज पहली कैंडल इसके ऊपर बन जाती है, यानी कि 825 के ऊपर पहले 1 घंटे की कैंडल बन जाती है, तो फिर हम देख सकते हैं कि एक्सपायरी जो है ऊपर की तरफ ही होएगी, इसकी संभावना मतलब बढ़ जाएगी। और नहीं तो फिर ये लेवल अगर ब्रीच हो जाता है तो फिर जैसे हमने बात करी है वही जो है अपने को देखना होगा। और ये वाला जो मूव आया है लास्ट में कल, ऐसा ही मूव आपने दो तीन दिन पहले भी देखा था, लेकिन वो वाला जो मूव था वो ज़्यादा अच्छा था, जिसके बाद हमने नेक्स्ट डे उसको देख भी लिया कि मार्केट ट्रेंडिंग मूव में ऊपर रही। लेकिन ये जो कल मूव आया है ये मुझे ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं इस मूव को ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहा हूँ। जो इससे कुछ दिन पहले आया था लास्ट में, जिस दिन मैंने अपडेट भी किया था ग्रुप में, वो वाला मूव जो है वो ज़्यादा अच्छा था, पर ये वाला मूव उतना बुलिश नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, अब इस पर आप जो है ध्यान देना, और जो लेवल्स बताएं उस पर ध्यान देना। और सबसे बड़ी बात, जो मेन आज के रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल रहेंगे वो आपको मार्केट ओपनिंग से पहले ग्रुप में मैं अपडेट कर दूँगा। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, बाय बाय।